नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशिफल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है मेन ग्रह, एनर्जी ग्रह, हमारे जीवनदाता ग्रह, हमारे पितृ कारक ग्रह, हमारे सबके पितृ ग्रह सूर्य, जिसके कारण ही सूर्य के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व है। जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े, जितने प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, ये सबका जो अस्तित्व है ये सूर्य के कारण है। और सूर्य ग्रह का प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आज का ये प्रेडिक्शन है, सूर्य कल सुबह में राशि परिवर्तन करते हैं। 7:22 को कर्क राशि छोड़कर चलेंगे सिंह राशि के अंदर। राशि से तो प्रेडिक्शन होगा ही होगा, लेकिन वेरी डिटेल प्रेडिक्शन है, ये नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन है। इसमें जो सिंह राशि के अंदर हम 3 प्रेडिक्शन बनाने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है मघा नक्षत्र का। तो ग्रह जो कोई भी नक्षत्र में होते हैं उस हिसाब से वो फल देते हैं। तो ये बहुत डिटेल प्रेडिक्शन है, डिटेल कैलकुलेशन है। नक्षत्र मघा का प्रेडिक्शन प्रत्येक नक्षत्र के लिए, ये सूर्य सिंह राशि के अंदर कैसा फल देने वाले होंगे। इस प्रेडिक्शन को आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और आपके कोई मित्र ज्योतिष सीख रहे हैं तो इनको ये जरूर शेयर करें। तो शेयर करना भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो आप किसी को नॉलेज देते हो। तो किसी को ज्ञान देना, किसी को नॉलेज देना एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और आइए जानते हैं, 17 अगस्त को जो सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं सुबह 7:22 को, उस समय पर चंद्र का जो ट्रांजिट है वो अश्विनी नक्षत्र में होगा। तो दोनों जो हैं एक साथ केतु के नक्षत्र में चलेंगे। तो 17 तारीख का जो प्रेडिक्शन देखें तो 17 तारीख को पर्टिकुलरली दोनों ग्रह केतु के नक्षत्र में होंगे। सूर्य मघा और चंद्र जो है वो अश्विनी, दोनों केतु के नक्षत्र में होने के कारण चंद्र के 3 नक्षत्र वाले जो जातक हैं, ये खास करके कन्या राशि के पहले वृषभ राशि आती है। वृषभ में रोहिणी, कन्या में हस्त और मकर में श्रवण, ये 3 जातक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन महसूस करेंगे। और आप सबको आज का दिन एकदम शांति से पास करना है। चंद्र के नक्षत्र वाले जातक रोहिणी, हस्त और श्रवणा, कोई भी उटपटांग काम नहीं करना है, अन्यथा आपको भारी लॉस आ सकता है। इसके बाद जो ये शनि के 3 नक्षत्र वाले जातक हैं, इनके लिए दोनों ग्रह विपत नक्षत्र में होंगे। पुष्य जो कि कर्क राशि के अंदर है, अनुराधा जी को वृश्चिक राशि के अंदर है, और उत्तर भाद्रपद जिनके लिए ये सूर्य और चंद्र दोनों विपत नक्षत्र में होंगे, क्योंकि तीनों 3 नक्षत्र जो हैं वो शनि के नक्षत्र हैं। तो ये जातक भी थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन महसूस करेंगे आज के दिन के अंदर। मघा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक पहले आप जान लीजिए फ्रेंड्स। अवखड़ा चक्र के अनुसार जो सिंह राशि के अंदर चलने वाले ये सूर्य है, इसकी जो योनि है ये मूषक योनि है। मूषक माने चूहा, और इंग्लिश में इसको रैबिट कहते हैं, माउस कहते हैं, सॉरी रैबिट नहीं, रैबिट तो जो ससला होता है उसको बोलते हैं रैबिट। तो माउस जो है मूषक योनि, मूषक माने हिंदी में इसको चूहा बोलते हैं। ये योनि है, गण राक्षस हैं, नाड़ी इसकी अंत्य है। तो एसिडिक रिएक्शन आने वाले समय में पेट के अंदर लोगों में बढ़ सकता है, और इसके कारण खान पान में केयर करना होगा। और इस नक्षत्र के जो मालिक हैं ये केतु है। तो केतु क्या है फ्रेंड्स? केतु पुराणोक्त जो कथा है इसके अनुसार
जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर सही के नाम का एक राक्षस था जो देवों का रूप लेकर लाइन में खड़ा हो गया था अमृत पीने के लिए। उसका नंबर भी आ गया और उसने जो कुंभ है वो गले से भी मुंह से लगा दिया और एक बूंद उसके मुख में चला गया। और उस समय पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका शिरच्छेद हो गया और जो गले का जो भाग है वो आकाश में गया, इट्स कॉल्ड राहु। और जो धड़ से नीचे का भाग है वो पाताल में गया, इट्स कॉल्ड केतु। तो केतु के अंदर तड़प है। किसकी तड़प है? अमृत की तड़प है। आएगा 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 ऐसे ये जो तड़प है ये, क्योंकि अमृत गले में ही अटक गया है। जब उसका शिरच्छेद हो गया तो अमृत उस वक्त मुख में ही था और गले से नीचे उतरा ही नहीं। तो धड़ का जो भाग है, नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, मुख के अलावा, इट्स कॉल्ड केतु, उसके अंदर तड़प है। तो ये जो ट्रांजिट और राशि क्या है? सिंह राशि सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है, ऊपर से गण राक्षस हैं। तो ये जो है ये लोगों में उग्रता बढ़ाने वाला, ओवरऑल जनमानस के अंदर उग्रता बढ़ाने वाला ट्रांजिट होगा। और जो छोटे छोटे लोग हैं ये आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा करेंगे। ये आपको आपके सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ये 13 दिन की ट्रांजिट के अंदर। आइए जानते हैं नक्षत्र का जो फल है सूर्य का मघा नक्षत्र में, ये प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र के लिए कैसा फल देने वाला है। मघा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है? थोड़ा सा सफ़ेद तिल और गुड़ रोटी में डाल के आपको गाय को खिला देना है। बहुत सिंपल प्रयोग है। और आप दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें और मंत्र करें ओम ह्रीं क्लीं सूर्य नारायण नमः, सूर्य ग्रह की शांति के लिए। मेष राशि के लिए जो ट्रांजिट है, प्रथम राशि मेष राशि के लिए सूर्य चौथे स्थान में से निकल कर चलेंगे 5वें स्थान के अंदर। पंचम स्थान में सूर्य थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाले होंगे रिगार्डिंग बिजनेस एंड करियर, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर, रिलेशन विथ मदर एंड फादर। जो स्ट्रेसफुल चल रहा है अभी लास्ट 1 मंथ से, वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा 5वें स्थान में जब सूर्य चलेंगे। क्योंकि सूर्य केंद्र में से यहाँ से सुख स्थान में से निकल जाएंगे। जो सुख स्थान में सूर्य होता है वो सुख का अनुभूति नहीं करने देते हैं। तो पंचम स्थान में जो सूर्य चलेंगे ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाले होंगे। लेकिन 5वें स्थान के अंदर जो सूर्य है ये मघा नक्षत्र में ठीक नहीं है, क्योंकि मघा का ट्रांजिट, जो मघा आपका घात नक्षत्र है। तो ये समय जो 13 दिन का पीरियड है 17 अगस्त से लेकर जो सूर्य है यहाँ पर मघा में 30 अगस्त की रात को 2:19 यानी कि इंडिया टाइम पर तारीख 31 हो जाएगी। तो 17 से 30 का जो पीरियड है ये आपको, ये भी समय जो है बहुत शांति से पास करने वाला होगा। और इसमें खास करके जो पढ़ाई करने वाले जातक हैं इनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है। जो कोई भी जातक लव रिलेशनशिप में है उनको भी अपने पार्टनर की ओर से कुछ तनाव मिल सकता है, या रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस तनाव आपका बढ़ सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन महसूस करेगा? इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ये भरणी नक्षत्र वाले ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि अश्विनी के लिए भी तो घात नक्षत्र भी है, लेकिन भरणी वाले जातक इसका ज़्यादा अनुभव महसूस करेंगे। क्योंकि जो राहु है वो आपके नक्षत्र में चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र तारा में चल रहे हैं, और शनि जो है वो आपके शत्रु नक्षत्र में चल रहे हैं 10वें स्थान के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है अभी जिनका जन्म हुआ है मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र में। गुरु भी आपके मेष वध नक्षत्र में चल रहे हैं भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए, पर्टिकुलरली 12वें स्थान के अंदर। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए गुरु मित्र तारा में है
लेकिन भरणी के लिए वध नक्षत्र में है। तो सबसे ज़्यादा जो, और ऊपर से सूर्य अभी मघा नक्षत्र में चलेंगे, वध नक्षत्र में चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन महसूस करवाएंगे जिनका भी जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में। कृतिका वाले जातकों के लिए ये मित्र तारा के अंदर होंगे, फिर भी 5वें स्थान के अंदर जो घात नक्षत्र में सूर्य है, इसमें आपको अपने मित्रों के साथ, आपके संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। और उसके अलावा जो कोई भी जातक शेयर बाजार का कुछ कार्य करते हैं, शेयर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये जातकों को भी बहुत सोच समझ के कार्य करना होगा, अन्यथा आपको भारी लॉस आ सकता है। नक्षत्र शांति के लिए जैसे हमने बताया कि एक गाय को सफ़ेद तिल, गुड़ और रोटी ये मिक्स करके आपको खिलाना है नक्षत्र शांति के लिए। और दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करना है, मंत्र करना है ओम ह्रीं क्लीं सूर्य नारायण नमः। 2 नंबर वृषभ राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, पैसा बनाने वाली राशि, जिसको प्रॉपर्टी से सबसे ज़्यादा लाभ है, ऐसी राशि वृषभ राशि के लिए क्या है सूर्य का मघा नक्षत्र में फल, आइए जानते हैं। तो सूर्य आपके जो है वो पराक्रम स्थान में अभी चल रहे हैं, ये अब चलेंगे 4थे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर। तो सुख वाली जो सिचुएशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी, दुख वाली हो जाएगी। तो यही तो है फ्रेंड्स जीवन का खेल, सुख के बाद दुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तड़का उसके बाद छाया। तो धूप और छांव जैसे बोलते हैं। तो सिक्के की भी 2 बाजू होती हैं, किंग और क्रॉस। तो ऑलवेज सिचुएशन चेंज होती रहती है, ग्रहों की परिस्थिति, ऑलवेज आप हैप्पी नहीं हो सकते हैं, ऑलवेज आप अनहैप्पी नहीं हो सकते हैं। मूड और सिचुएशन ऑलवेज चेंज होता रहता है। तो जो सूर्य अभी पराक्रम स्थान के अंदर चल रहे हैं, ये अब चलेंगे आपके 4थे स्थान के अंदर। और कोई भी उग्र ग्रह का सुख स्थान में से जाना शुभ नहीं माना जाता है। नॉट ओनली सूर्य, सूर्य तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले ग्रह हैं, लेकिन कोई भी उग्र ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह और किसी भी राशि के लिए, नॉट फॉर वृषभ ओनली बट फॉर एवरीवन, दिस इज कॉमन प्रेडिक्शन कि सुख स्थान में से जाने वाले कोई भी ग्रह सुख का अनुभव नहीं करने देंगे। तो वृषभ कृतिका के लिए सूर्य जो है ये मित्र नक्षत्र में है, लेकिन वृषभ रोहिणी के लिए ये वध नक्षत्र होगा। तो जिनका भी जन्म का सूर्य रोहिणी है या चंद्र रोहिणी है, ये दोनों जातक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के कारण, या तो माता के कारण, या तो जॉब को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर भारी तनाव महसूस करेंगे। और वृषभ राशि के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो डेंजर जोन है ये रोहिणी नक्षत्र के लिए है, क्योंकि सूर्य आपके वध नक्षत्र में चलने वाले हैं। और जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है। आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो हेल्थ के रिगार्डिंग, उसका खास केयर करना है। मकान के अंदर खर्च आ सकता है, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, यदि आपका जो सूर्य या चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है तो उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होने वाला है। मृगशिरा के लिए ये साधक नक्षत्र होगा, वृषभ मृगशिरा। मृगशिरा का पहला और दूसरा चरण जो है ये वृषभ राशि के अंदर है। तो आपके लिए सूर्य साधक नक्षत्र में है, तो आपको कुछ हद तक ये कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के कारण, या आपके कुछ भी रिलेशन में माता से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए साधक नक्षत्र में है। लेकिन जैसे बताया कि
मेष राशि के अंदर जैसे भरणी वाले जातकों के लिए सूर्य ठीक नहीं है, ऐसे वृषभ के लिए, रोहिणी वाले जातकों के लिए ज़्यादा टेंशन और पीड़ादायी है। 3 नंबर मिथुन राशि, वायु तत्व। वायु तत्व को आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हवाई, जिसका माइंड के ऊपर जैसे वायु होता है, जैसे वायु का कुछ फिक्स नहीं है, ऐसे 3 नंबर है, मिथुन राशि है, तो कहीं भी ये ढल सकती हैं। इमोशन के ऊपर कंट्रोल उनका बहुत कम होता है और एग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर जो नक्षत्र राशि के अंदर नक्षत्र हैं, ये मृगशिरा के तीसरा और चौथा चरण, तीसरा चरण भी वायु तत्व से ही शुरुआत होती है इस राशि की। तो जैसे हवा आग पकड़ती है, ऐसे ही ये आग पकड़ने वाली राशि है, फायरिंग इफेक्ट को पकड़ने वाली राशि है। और मृगशिरा के मालिक जो है वो मंगल है, आद्रा के मालिक राहु है, और लास्ट 3 चरण जो है वो पुनर्वसु के हैं। लेकिन जो प्रथम 2 पार्ट हैं मंगल और राहु, और आपको मालूम है कि दोनों ग्रह बहुत डेंजर हैं। मंगल यानी कि पुलिस मिलिट्री, राहु माने 2 नंबर का काम, 2 नंबर के जितने भी काम करते हैं ये सब लोग राहु के अंडर में आते हैं। तो 2 नंबर में कोई भी हो, जो जितने भी काम हो वो सब राहु के अंडर में आते हैं। तो ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, तो गुरु बेचारे अकेले क्या करेंगे। गुरु के तो 3 चरण हैं, तो 9 चरण में से एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, इसमें से 6 चरण जो हैं ये मंगल और राहु को मिल गए, और राहु को पूरा 4 चरण मिला है इस राशि के अंदर। मंगल को भी, मंगल के 2 हैं, राहु के 4 हैं और गुरु के 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा बलवान इस नक्षत्र के अंदर राहु के नक्षत्र हैं, आद्रा वाले। तो अब जो ये ट्रांजिट है, नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नक्षत्र जो मगा है ये मृगशिरा के लिए साधक नक्षत्र है। अब सूर्य का ट्रांजिट आपका कहाँ पर होगा, आपके धनुष स्थान में से निकल कर चलेंगे आपके पराक्रम भुवन के अंदर, साहस भुवन के अंदर। तो ये ट्रांजिट जो है ये आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली है। आपकी बुझाव के ऊपर सूर्य है, आपके साहस भुवन में सूर्य है, तो आपको ये नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, आपके ब्रदर सिस्टर्स आपको सपोर्टिव रहेंगे, और आपके लिए न्यू एडवेंचर के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली ट्रांजिट होंगी। सूर्य इन मघा नक्षत्र इज वेरी गुड फॉर मृगशिरा, चाहे मृगशिरा का सूर्य है चाहे मृगशिरा का चंद्र है, ये दोनों जातकों के लिए एक्सीलेंट फल देने वाली ट्रांजिट होगी। आद्रा के लिए सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो मघा है वो आपका प्रत्यरी नक्षत्र है, प्रत्यरी माने ऑपोजिशन। तो जैसे मृगशिरा के लिए ब्रदर सिस्टर सपोर्टिव है, आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे, आपके सपोर्टर हैं वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे, आपकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं रहेगा, आपका ऑपोजिशन करेगा, आपके नेबर्स आपका ऑपोजिशन करेंगे, आपके ब्रदर और सिस्टर आपका ऑपोजिशन करेंगे। तो आपके लिए थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हो सकती है। आद्रा वाले जातकों के लिए गवर्नमेंट से भी कुछ ऑपोजिशन हो सकता है। तो 2 नंबर के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अभी ऑपोजिशन में पड़ने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी रखती है। तो पुनर्वसु के लिए फल क्या होगा? पुनर्वसु के लिए एक सेम तारा है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है। योनि का बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। पुनर्वसु की जो योनि है ये मांजर योनि है। मांजर बोले तो बिल्ली या बिल्ला, और इस नक्षत्र जो मघा में चलने वाले हैं सूर्य, इसकी योनि है मुशक। मुशक माने चूहा, और चूहा बिल्ली का जो खेल होता है आपने देखा होगा
कि बिल्ली को वेटिंग जोन में बैठना पड़ता है कि कब चूहा बाहर निकले और कब उसको पकड़ें, क्योंकि चूहा इजीली इसके हाथ में बिल्ली के नहीं आता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन विल बी इम्प्लीमेंट टू पुनर्वसु नक्षत्र हु आर born इन सूर्य पुनर्वसु या हु आर born इन चंद्र पुनर्वसु। आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यू हैव टू सीट इन वेटिंग। आपको वेटिंग जोन में बैठना पड़ेगा कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिले और कब आप उसको कैच करें। तो कर्क पुनर्वसु के लिए सूर्य आपकी राशि से दूसरे स्थान में चलेंगे, तो थोड़ा सा फाइनेंस का बेनिफिट तो होगा, क्योंकि सूर्य मेन ग्रह है, मेन एनर्जी है। सूर्य प्रकाश तो डालेंगे अपने घर के अंदर, धन स्थान के अंदर, लेकिन पुनर्वसु के लिए ये फल जो है वो 50% हो जाएगा। पुष्य के लिए ये प्योर विपत नक्षत्र है। आश्लेषा के लिए ये संपत्तरा तो जरूर है, लेकिन योनि दोष है। वंस अगेन योनि दोष की बात कर रहे हैं, तो योनि के कारण जो इसका फल है वो 50% हो जाएगा। तो यदि आपको कुछ 100 रुपीज़ मिलने वाला है तो आपको 50 रुपया मिलेगा, या तो 40 रुपया भी हो सकता है, या तो 35 रुपीज़ भी हो सकता है, बिलो 50 भी कह सकते हैं। 100% इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जरूर, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। 50 या 50 के नीचे मिलेगा। आश्लेषा की बात कर रहे हैं। सूर्य आश्लेषा है, यह चंद्र आश्लेषा है, ये दोनों जातकों के लिए। हालांकि सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, फाइनेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, पारिवारिक सुख, फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि सूर्य का नेक्स्ट ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो कन्या राशि में चलने वाले हैं सूर्य, ये आपके साहस भुवन में चलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिट 17 सितंबर से शुरू होगी। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का पीरियड आपके लिए ये भी बहुत शुभ जाने वाला है। जब तक सूर्य आपके 17 अक्टूबर के बाद फिर जो सूर्य चौथे स्थान में चलेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर, वो पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन वहाँ तक आपके लिए शुभ है पारिवारिक मामलों को लेकर। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है जरूर। क्या रखना है? वाणी में संयम बरतना है, खास करके कुटुंब के अंदर, क्योंकि सूर्य बहुत एग्रेसिव ग्रह है, वाणी में अंगारे बरसाएंगे। तो सेम सिचुएशन होती है ये जल तत्व की राशियों के साथ। जो कर्क राशि से आपकी शुरुआत होती है, तो सूर्य जब धन स्थान के अंदर चलेंगे तो वाणी में अंगारे बरसने की पॉसिबिलिटी रहती है, और इसके इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? सबसे ऊपर आप सबसे ज़्यादा आपके जो फैमिली मेम्बर हैं इसके ऊपर आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फैमिली में रिलेशन खराब ना हो, इसके लिए संयम रखें वाणी में, खास करके कुटुंब के अंदर। सिंह राशि के लिए फल क्या होगा? आपकी राशि के अंदर तो राजा आने वाले हैं, तो आने के बाद आपको राजसिक अनुभव करवाएंगे। सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं, आपके राशि के मालिक हैं, और 12वें स्थान में से जो चार्ट जब भी चल रहे हैं, तो आपकी राशि के अंदर आने के बाद आपके लिए कंफर्ट जोन बढ़ेगा। लेकिन इसका एक एग्रेसिव जो है नेचर के अंदर टेम्परनेस है, वो भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि राशि के जो मालिक है सूर्य, आपको मालूम है कि आग का गोला है, और राशि भी आपकी अग्नि तत्व की है। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव किसके ऊपर होगा? आपके पार्टनर के ऊपर होगा। तो जो भी जातक विवाहित है, मैरिड हैं, दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, उसका केयर करना होगा। मघा वाले जातकों को ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नक्षत्र में जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर होगा। 27 से 27 नक्षत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो महसूस कौन करेंगे? इसका मघा नक्षत्र वाले, क्योंकि आपके नक्षत्र के अंदर सूर्य का भ्रमण होने वाला है। तो मघा वाले सबसे ज़्यादा एग्रेसिवनेस महसूस करेंगे और बहुत गुस्सा आएगा। तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है, माइंड कूल डाउन करना है। पूर्व फाल्गुनी के लिए ये अति मित्र नक्षत्र होगा, उत्तरा फाल्गुनी के लिए मित्र तारा है। फिर भी तमाम सिंह राशि वाले जातकों को अपने एग्रेसिवनेस पर कंट्रोल करना है,
मंत्र करना है ओम ह्रीम क्लीम सूर्य नारायण नमः, और दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें। और जो प्रयोग बताया है, गाय को सफ़ेद तिल और गुड़ रोटी में डालकर आप गाय कम से कम 2 या 3 गाय को खिला दे रोज। कन्या राशि 6 नंबर, पृथ्वी तत्व, प्रॉपर्टी बनाने वाली राशि, पैसा बनाने वाली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य हैं 12वें स्थान में चलने वाले हैं। मेन एनर्जी 12वें स्थान में, सूर्य का फल शुभ नहीं है तो नहीं है। सूर्य जो कि 12वें स्थान में है तो उसमें पहले क्या होगा, राशि से फल देखें तो गवर्नमेंट से कुछ लॉस आ सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई कार्य चल रहे हैं तो उसमें तनाव आ सकता है, लॉस आ सकता है, और फादर के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, खुद का भी आपका हेल्थ कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब सेक्टर में केयर करना है। और नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये मित्र नक्षत्र हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए ये वध नक्षत्र में होंगे। और वध तारा जैसे हमने बताया कि आपके लिए शुभ नहीं है। तो जो कोई भी जातक गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या एब्रोड कनेक्शन से कुछ काम कर रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा सा तनाव, भारी तनाव महसूस करवाने वाली ट्रांजिट होगी। पर्टिकुलरली जिनका भी जन्म का सूर्य हस्त है या चंद्र हस्त है, ये दोनों जातक भारी तनाव महसूस करेंगे। या तो आपका सेविंग बहुत कम होगा, जितना भी पैसा है आपका खर्च हो जाएगा, ऐसी भी कुछ सिचुएशन आप महसूस कर सकते हैं। कन्या चित्रा के लिए ये साधक नक्षत्र होगा, तो आपको ये एब्रोड कनेक्शन से लाभ करने वाला होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या एब्रोड की गवर्नमेंट से कुछ आपको लाभ मिल सकता है। तुला चित्रा के लिए लाभ स्थान में सूर्य का ट्रांजिट होगा साधक नक्षत्र में, तो आपके संतानों के कार्य बनेंगे, आपके मित्रों से आपको लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, उसके कारण आपका प्रोग्रेस होगा। तुला स्वाति के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है, ऑपोजिशन होगा मित्रों के साथ या आपके संतानों के साथ। तुला विशाखा के लिए एक सेम तारा है तो ठीक फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला है। तो आपके लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है कुछ ना कुछ लाभ जरूर करेंगे। 8 नंबर, जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि। आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट है, 10वें स्थान के अंदर है, राजयोग कारक करके बन के सूर्य 10वें स्थान में आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा शुभ फल फ्रेंड्स कुंडली में सूर्य का कहाँ होता है, 10th हाउस के अंदर, 10वें स्थान के अंदर। जो बेसिकली ऐसे कोई जातक है जो 10वें स्थान के सूर्य के साथ जन्मे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। अपने बिजनेस और करियर को तो वो बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर देते हैं शुरुआत की लाइफ के जो ईयर्स है उसके अंदर, और ये लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही गोचर ट्रांजिट के अंदर भी 10th हाउस के अंदर जो सूर्य का ट्रांजिट है ये आपको एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं। बिजनेस करियर को एक्सपांशन करने के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली ट्रांजिट मानी जाएगी। नक्षत्र ट्रांजिट क्या कहती है, नक्षत्र जो है ना वो जो पिक्चर क्लियर कट कर देता है। तो नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो विशाखा के लिए ये एक सेम तारा में होंगे, क्योंकि विशाखा का जो चौथा चरण है वो वृश्चिक राशि के अंदर है। अनुराधा के लिए ये विपत नक्षत्र होगा, तो आपके लिए कुछ तनाव मिलने की पॉसिबिलिटी है। तनाव कहाँ से मिलेगा, आपके फादर के साथ मिलेगा, फादर से मिलेगा, या तो आपको अपनी मदर इन लॉ से मिलेगा, और या तो जॉब में अपर लेवल से मिलेगा, जहाँ 10वें स्थान का ये प्रेडिक्शन है। तो यहाँ से आपको टेंशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अनुराधा वाले जातक इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट महसूस करेंगे। लेकिन ज्येष्ठा के लिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए तो सूर्य का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ है, तो शुभ है, तो शुभ है। 5 स्टार आपके लिए संपत्ति है ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए। बिजनेस करियर को एक्सपांड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, जो कुछ भी करेंगे आप
आपके फेवर में होगा। जैसे महाभारत के अंदर आपने सुना होगा कि शकुनी मामा जो है कैसे भी दाना डाले तो उल्टा उल्टा दाना भी सीधा हो जाता है। ऐसे ही सेम शतरंज की जो बात कर रहे थे, तो ऐसे ही आप जो कुछ भी करेंगे, हाँ, लेकिन नेगेटिव काम नहीं करना है, पॉजिटिवली काम करना है। जो भी कुछ करो पॉजिटिवली करो और डेवलपमेंट के लिए करो, तो इसका आपको शुभ फल मिलने वाला है। ज्येष्ठा वाले राजयोग के अंदर आने वाले 30 तारीख तक का जो पीरियड है, जबरदस्त एक्सपेंशन आपका बिजनेस और करियर का होने वाला है। आइए जानते हैं 9 नंबर धनु राशि। फायरिंग इफेक्ट की वाली राशि है और धनु राशि वाले के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाला ट्रांजिट है, क्योंकि सूर्य अभी अष्टम स्थान में चल रहा है। कर्क के सूर्य आपके लिए ठीक नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो ये ट्रांजिट जो है आपके सूर्य 8वें स्थान में से निकल कर चलेंगे 9वें स्थान के अंदर। भाग्य में आने वाले सूर्य आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले हैं। भाग्योदय आपका नज़दीक है तो नज़दीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मूला के लिए ये जन्म तारा है, पूर्वाषाढ़ा के लिए अतिमित्र नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र तारा है। तो आप सबके लिए भाग्य के द्वार सूर्य खोलने वाले हैं। 10 नंबर, 10 नंबर बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी मतलब बड़े बड़े काम करने वाले हैं, ये मकर राशि के जातक देखे गए हैं। और 10 नंबर के लिए जो सूर्य है, मेन एनर्जी आपके 8वें स्थान में से चलने वाले हैं। 8वां स्थान आयुष्य का स्थान है, 8वां स्थान गुप्त धन का स्थान है, 8वां स्थान मृत्यु स्थान है। एक प्रकार से ये खाड़ा का स्थान माना जाता है। यहाँ पर 8वें स्थान में जो सूर्य होते हैं, ये आपके धन स्थान में सीधी दृष्टि करेंगे, यानी कि पारिवारिक सुख या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सब अच्छा, आपके खुद के भी हेल्थ को आपको केयर करना है, फादर के हेल्थ को भी केयर करना है। तो ये ट्रांजिट कुछ ठीक नहीं है सूर्य का 1 महीने का, तो ये समय शांति से पास करना है। और नेक्स्ट ट्रांजिट जब 17 सितंबर को सूर्य चलेंगे आपके 9वें स्थान में, तो फिर वहाँ से आपका भाग्य उदय चालू होगा। लेकिन ये मंथ जो है आपको शांति से पास करना होगा, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। नक्षत्र ट्रांजिट क्या कहती है, आइए जानते हैं। तो नक्षत्र ट्रांजिट ऐसी है कि जो उत्तराषाढ़ा है, इनके लिए मघा मित्र नक्षत्र है, लेकिन श्रवणा वाले जातक इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो सूर्य है ये वध नक्षत्र में है, 8वें स्थान में है। तो फादर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, उसका केयर करना होगा। फाइनेंशियली भी आपको बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपको फ्यूचर में फाइनेंस लॉस आ सकें, तो बहुत केयरफुली काम करना है। मकर श्रवणा के लिए, मकर धनिष्ठा के लिए साधक नक्षत्र है, तो आपको कुछ गुप्त लाभ मिल सकता है। तो ट्रांजिट आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि इतना भी शुभ नहीं है, फिर भी कंपैरेटिव टू उत्तराषाढ़ा एंड श्रवण, धनिष्ठा के लिए थोड़ा सा इतना नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं होगा। कुंभ धनिष्ठा के लिए फल क्या होगा? सूर्य आपके 6th हाउस में से निकल कर चलेंगे 7th हाउस में। 7वें स्थान में सूर्य जो है वो 7वां स्थान क्या है फ्रेंड? एक तो पार्टनरशिप का स्थान है और द प्लेस ऑफ पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ में जो कोई भी जातक हैं, इनको ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। कुंभ धनिष्ठा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। कुंभ सदविशा के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है, तो आपके पार्टनर के साथ ऑपोजिशन होगा। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है, तो आपके लिए ये पब्लिक लाइफ के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं।
हालांकि कुंभ राशि वाले तमाम जातकों को अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में टर्ना होना बढ़े उसका केयर करना होगा। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए ट्रांजिट पंचम स्थान से निकलकर सूर्य चलेंगे छठे स्थान के अंदर। 6th हाउस के अंदर जो सूर्य हैं आपके शत्रु विजय करवाने वाले हैं। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है, मीन उत्तर भाद्रपद के लिए विपद है। तो कहीं ना कहीं तनाव और स्ट्रेस महसूस करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के साथ, या तो अपने मामा मौसी की ओर से भी कुछ तनाव आपको मिल सकता है। और मीन रेवती के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। मीन रेवती के लिए ये संपत नक्षत्र हैं, तो आपको कुछ सरकार से ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है, फादर से मिल सकता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। तो यानी कि बुध के तीन नक्षत्र हैं, इसके लिए सूर्य संपत नक्षत्र में चलेंगे। तो और चंद्र के लिए जो वध नक्षत्र में चलेंगे, तो ये जातक चंद्र वाले हों वो ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे, और बुध वाले जो हैं आपके लिए एक्सीलेंट ट्रांजिट होगी केतु की। और मतलब केतु की मतलब सूर्य की जो मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो केतु के जैसा फल देंगे। ग्रह कोई भी नक्षत्र में से जाते हैं उस हिसाब से हमको फल देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तारा चक्र को बराबर समझ लीजिए। जन्म संपत विपत क्षेम प्रत्यरी साधक वध मित्र अति मित्र, कौन से तारा में आपके ग्रह जा रहे हैं, कोई भी ग्रह हो, सूर्य की बात आप जो कर दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि कौन से ग्रह कौन से तारा में से जा रहे हैं। आपकी सूर्य से और चंद्र से दोनों से आप इम्प्लीमेंट करके देखो, और फिर देखो प्रेडिक्शन का मजा। आप खुद ही आप देख सकते हो कि आप सिचुएशन महसूस करेंगे कि जिस हिसाब से ग्रह जा रहे हैं उस हिसाब से ही वो आपको फल देंगे। इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। टेक केयर योरसेल्फ, अपना और अपनों का ख्याल करें। मिलते हैं एक नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार।